ये वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक खूबसूरत लड़की को कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? जानने के लिए वीडियो मुकम्मल सुने, बड़ा मजा आएगा। जहरा की उम्र बमुश्किल 17 बरस थी। उसकी मां मर चुकी थी और बाप एक बीमार बूढ़ा था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता। वो हर शाम को कनवे के पास बैठकर लोकगीत गाया करती थी। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि परिंदे भी चुप होकर सुनते। मगर उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब आमिर नाम के एक नौजवान ने उसे कनवे के पास गाते हुए सुना। आमिर कौन था? आमिर गांव का वाहिद लड़का था जो शहर पढ़ने गया था। आमिर ने जहरा को पढ़ना लिखना सिखाया और जहरा हुई ने उसे गीतों की जबान समझाई। दोनों का ये राज उस दिन खुला जब गांव की एक बूढ़ी औरत ने उन्हें जंगल के किनारे बैठे देख लिया। गांव के बुजुर्गों ने उस रात पंचायत बुलाई। मुखिया ने अपनी दाढ़ी नोचते हुए कहा, हमारी नस्लें 1000 साल से अपनी इज्जत की हिफाजत करती आई हैं। लड़की ने बापर्दा आदमी से बात तक करना हराम समझा जाता है और ये तो मोहब्बत का दावी करती है। कुछ नौजवानों ने एहतिजाज किया मगर उनकी आवाजें दबाई गईं। जहरा के बाप को भी बुलाकर कहा गया, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा सारा नामराद कर दिया। तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम उसे खुद सजा दो या फिर गांव उसे तुम्हारे सामने तहतेग कर देगा। जहरा के बाप ने घुटनों के बल बैठकर इल्तिजा की, मेरे मरने के बाद मेरी इकलौती बेटी ही मेरी आंखों का तारा है, उसे माफ कर दो। मगर उसकी आंसुओं की कीमत किसी ने न पूछी। मुखिया ने हथौड़ा मारकर फैसला सुना दिया, कल सूरज डूबने से पहले जहरा को जिंदा दरगूर किया जाएगा। जहरा को एक कुचे कमरे में कैद कर दिया गया। उसकी कलाइयों पर रस्सी के निशान थे मगर उसके दिल में आमिर का ख्याल था। रात के पछले पहर जब गांव सोया हुआ था, आमिर ने कमरे की खिड़की से पत्थर फेंका। जहरा ने आंखें खोलें तो आमिर को देखकर उसके होंठ कान पे, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। आमिर ने कहा, मैं तुम्हें लेकर भाग जाता हूं, चलो। मगर जहरा ने इनकार कर दिया, अगर हम भागे तो मेरे बाप को मार देंगे, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं ले सकती। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव वाले जहरा को घसीटते हुए कब्रिस्तान ले गए। आमिर को घर में कैद कर दिया गया था। रास्ते में जहरा ने अपने बाप को देखा जो एक दरख्त से बंधा हुआ था। उसकी आंखें सरख थीं और मुना से लफ्ज निकलने की ताकत नहीं थी। जहरा ने चीख कर कहा, अब्बा मुझे माफ करना। मगर जवाब में सिर्फ हुआ की सेटी सुनाई दी। जहरा को कब्र में धकेल दिया गया। उसने अपने गीतों की तरह नर्म आवाज में कहा, तुम सबसे कहती हूं मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती। मिट्टी डालने वाले हाथ थरथरा गए मगर किसी ने रुकना नहीं चाहा। जब कब्र भरने लगे तो जहरा ने अपनी चादर का कोंचा फाड़कर उसे हवा में लहराया। यह आमिर को दिया हुआ उसका पहला और आखिरी तोहफा था। 3 दिन बाद जब एक लड़के ने कब्र के पास से गुजरते हुए अजीब आवाजें सुने तो गांव वालों ने कब्र खोदी। मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जहरा की लाश औंधी पड़ी थी। उसके नाखन कब्र की दीवारों में गहरे तक गड़े थे। गुया उसने मरने से पहले तक जान बचाने की कोशिश की थी। उसके चेहरे पर जमी हुई मिट्टी के नीचे एक मुस्कान थी। गांव वालों ने उसे दोबारा दफनाया मगर उस रात से हर किसी के ख्वाबों में जहरा के हाथ नजर आने लगे। आमिर को जब जहरा की मौत का पता चला तो वो उसी कब्र के पास जाकर बैठ गया। कहते हैं उसने जहरा की चादर के कोंचे को सीने से लगाकर जहर खा लिया। उसकी लाश पर जहरा के गीत के बोल लिखे थे,